बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शबाब अख्तर है और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल मेरी वीडियोज़ को देखा, मेरी प्रीवियस वीडियो को, उसको लाइक किया, उस पे कमेंट्स किए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स और जितने भी लोग, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उन सब ने जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं नहीं सोच रहा था कि इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिलेगा। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया और इतना ज़्यादा देखा। जैसे मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मुझे किस किस्म की वीडियोस बनानी चाहिए और मुझे किस किस्म के जो है वो व्लॉग्स करने चाहिए हैं। तो मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कोलीग्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छी अच्छी सजेशंस दी। कुछ जो है वो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बन के जो है वो बात करनी चाहिए, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए है। बहुत अच्छी सजेशन थी मेरे स्टूडेंट्स की, बेसिकली क्योंकि वो मेरे पास पढ़ते रहे हैं और जब मैं उनको क्लासेस में पढ़ाता था तो एज अ टीचर हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना होता है, हमने उनको अपलिफ्ट रखना होता है, उनको करेजियस बनाना होता है, उनको ब्रेव बनाना होता है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स हम उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर रहे होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे क्योंकि उस तरीके से जानते थे कि मैं शायद उन्हें मोटिवेट कर सकता हूँ, तो मुझे उनकी सजेशन भी बहुत अच्छी लगी। डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। लेकिन मैं जो है वो ये जो एक प्रोफेशन है मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर एज अ प्रोफेशन, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो मैं इसको एज अ प्रोफेशन नहीं बनाऊंगा, यानी मैं इस पे यूट्यूब पे कॉन्टिन्यूसली बात सिर्फ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं करूँगा। उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि हमें एज अ मुस्लिम, मेरा ख्याल है कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसान जो सुबह फजर की नमाज के वक्त फजर की अजान सुनकर उठता नहीं है, उसको फिर कोई इंसान मोटिवेट करके जगा नहीं सकता, उसको मोटिवेट नहीं कर सकता कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर। अगर सुबह के वक्त आप कुरान पाक की तिलावत करके, हम लोग जो है सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत करके अगर कोई हमें एक जो है वो ब्लास्ट ऑफ एनर्जी हमारे अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो फिर सर हमें कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जगा नहीं सकता। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हमारे अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो है हमारे वालदैन, हमारे पेरेंट्स। अगर हम अपने वालदैन की बात सुनकर और उनकी बात पे अमल करके मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, तो फिर मैं या कोई भी और मोटिवेशनल स्पीकर आपके अंदर या उन सब लोगों के अंदर जिनको मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है, वो उन उनमें कोई हम जो है वो ऐसी चीज़ पैदा नहीं कर सकते हैं कि वो मोटिवेट हो जाएंगे और उनमें कोई जज्बा पैदा होगा कुछ करने का। हमारी जो रियल एनर्जी है वो हमें हमारे मज़हब इस्लाम से मिलती है। वो हमें अपने हमारा जो कुरान पाक है जो अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, उसको पढ़ के हासिल होती है। या जो रियल मोटिवेशन है वो हमें हमारे पेरेंट्स से हासिल होती है। मैं आपके साथ आज एक ट्रू स्टोरी, अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अपने जब मैं एक व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक जवान लड़का था, मैं अपने अब्बू के साथ बहुत सारे मामलात पर इत्तेफाक नहीं किया करता था। लेकिन रिसेंटली मैंने एक अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था। जब मैं उस डिसीजन को लेने जा रहा था तो आई मस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि अब्बू, मैं ये डिसीजन लेना चाह रहा हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, दैट वाज द टाइम जब मुझे उसी उसी इंस्टेंट, उसी मोमेंट मुझे यकीन हो गया था कि मेरा ये प्रोजेक्ट कामयाब होने वाला है। एंड आई एम ट्रूली टेलिंग यू, उस वक्त मैंने स्टार्ट भी नहीं लिया था उसका।
अभी मैं उसके बारे में सोच रहा था और मैंने अपने फादर से डिस्कस किया था, लेकिन जिस लम्हे मैंने अपने फादर को बताया कि अब्बू मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। और जब उन्होंने हामी भर ली कि हाँ ये अच्छा है, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा, आप यकीन करें मुझे उस काम की कामयाबी का उसी वक्त यकीन हो गया था। और इस बात का जिक्र मैंने अपने बहुत सारे जान पहचान वाले और अपने बहुत ही करीबी लोगों से किया था कि अब मेरा ये काम कभी भी जो है वो मुझे यानी ऐसी सिचुएशन में नहीं लेके जाएगा कि मैं परेशान हूँ। वो मुझसे पूछा करते थे कि ऐसा क्या हुआ है? तो मैं उन्हें कहता था कि मेरे अब्बू ने कहा है कि ये काम ठीक है तुम्हारे लिए, तुम्हें इसको करना चाहिए। आप यकीन करें वो काम मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और मैं इस बात के एंड पर आपको ये बताना चाहूँगा कि सर जो फादर की सजेशन है ना, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। फादर की जो सजेशन है वो अल्लाह की रज़ा समझिए आप उसको। वालिद की जो सजेशन होती है उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल होती है। चाहे आपको शुरू में लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, बट एट द एंड यू विल कम टू नो कि वो काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और आपको उसमें बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। आपकी ज़ात के लिए, आपके आपके माइंडसेट के लिए, और आपको उससे बड़ी एनर्जी मिलेगी जब आपके वालिदैन उसमें जो है वो आपके साथ शामिल होंगे और वो आपको उसमें सपोर्ट कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो है वो ज़रूरत हमारे माशरे को नहीं है। हमने वैसे भी ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग का या ये जो हमने मोटिवेशनल स्पीकर्स का ये जो कल्चर है, ये हमने वेस्ट से इम्पोर्ट किया हुआ है। सर उनके पास तो इस्लाम नहीं था, अब तो खैर वहां पर भी इस्लाम फैलता जा रहा है। उनके पास इस्लाम नहीं था, इस वजह से उनको ज़रूरत थी मोटिवेशनल स्पीकर्स की। इस वजह से उनको लोग चाहिए थे जो उनको मोटिवेट कर सकें। हमारे पास तो हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे पास भेज दिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम जब भी उनकी कोई हदीस पढ़ें या जब भी हम कुरान पाक जो उन्हीं पे नाजिल हुआ उसको पढ़ते हैं तो हमें एक ब्लास्ट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद हमें किसी इंसान से, किसी और शख्स से जो है वो मोटिवेशन की ज़रूरत हो सकती है, ख़ास तौर पर ये जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इनसे। एनीवेज, आप लोगों ने ये मुझे सजेशन दी, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। आप में से कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो कुछ मेरे कोलीग्स हैं वो मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली हम कभी ना कभी कुछ ऐसी बातें किया करेंगे जिससे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़रूर थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे सकूँ। वैसे मैं खुद इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करता कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। खैर, इसके अलावा जो है वो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब आप जो है वो लाइफस्टाइल व्लॉगर बने। तो सर मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल है मेरा। ऐसे जैसे कोई सादा से लोग होते हैं, सुबह फजर के वक्त उठना, नमाज पढ़नी, थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करनी, उसके बाद आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल। चाय का कप मेरे हाथ में होता है और शायद समटाइम्स मेरे पास ब्रेड की एक प्लेट होती है, वो लेके मैं अपने ऑफिस आ जाता हूँ। वहाँ बैठ के मैं चाय और ब्रेड का जो है वो समटाइम्स नाश्ता करता हूँ। एनीवेज, ठीक है, इसको भी जो है वो लाइफस्टाइल जो है इसके ऊपर भी हम कभी ना कभी ज़रूर काम करेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे। उसके बाद सर मुझे कुछ मेरे कोलीग्स ने कहा कि जी यू आर अ गुड एजुकेशनिस्ट, आपको जो है वो एजुकेशन पे व्लॉगिंग करनी चाहिए है, आपको जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग पर, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पे जो है वो व्लॉग्स करने चाहिए हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट सजेशन एज वेल। ऑफ कोर्स मैं जो है वो इस पर भी कोशिश करूँगा, थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। असल में सजेशन सबकी इतनी अच्छी थी कि मैं किसी को भी इनकार नहीं कर सकता था, और मुझे ये था कि हाँ वाकई इन मुख्तलिफ लोगों ने मुझे, मेरे जितने भी ये करीबी दोस्त अहबाब हैं, इन्होंने मुझे जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है, ये मुझे सारे उसी तरह से जो है वो सजेशंस दे रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या इस तरह के काम करने चाहिए। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग भी देता रहा था अपने जो है वो ड्यूरिंग दी टीचिंग करियर, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो मुझे उस तरह से एज एजुकेशनिस्ट समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें एजुकेशन के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाऊं और फर्दर जो है वो स्टूडेंट्स की और टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह या जो भी इस तरह के मामलात पर मैं वीडियोस बनाऊं। डेफिनेटली इस पर भी काम करेंगे।
लेकिन जो मैंने कल बात की थी कि सर मैं एडवेंचर्स करना चाहता था अपनी लाइफ में कुछ, उसके ऊपर मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि आपको जो है वो कोई एडवेंचर करना चाहिए है। आई एम क्वाइट अमेज्ड कि मुझे इसमें क्यों नहीं किसी ने कहा, हालांकि मैंने कहा था कि मैं मुझे कुछ सजेशंस दें कि मुझे एडवेंचरस क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत जो आपने सजेशन दी हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं। लेकिन मैं खुद जो है वो कुछ एडवेंचरस भी करना चाहता था। तो मैं खैर जब इस बारे में सोच रहा था तो एन आइडिया केम इनटू माय माइंड, और मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करूँगा। मैं आपसे वो आइडिया डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन उसके ऊपर फर्दर जो काम है वो हम आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करेंगे, और जब जितना भी मैं इस अपने आइडिया पे काम करूँगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो सर जो मेरे माइंड में आइडिया फ्लैश हुआ, वो है अर्बन रूफटॉप कैंपिंग। मैं सर अर्बन रूफटॉप कैंपिंग करूँगा। उस दौरान ये वाहिद वो ऐसी एक एडवेंचरस लाइफ होगी जिसमें रहते हुए वो जो, अच्छा हाँ मैं बताऊँ आपको, कुछ लोग मुझे कुकिंग का भी मशवरा दे रहे थे कि आपको कुकिंग के, आपने कहा कि आप अच्छी कुकिंग करते हैं तो आपको कुकिंग पे बनाने चाहिए व्लॉग्स। तो ये एक ऐसा अर्बन रूफटॉप कैंपिंग एक ऐसा आइडिया है जिसमें मैं कुकिंग पे भी बात कर सकता हूँ, और इस कैंपिंग में रहते हुए आपको मैं लाइफस्टाइल पर भी जो है वो अपना जो मेरा लाइफस्टाइल होगा उसके बारे में भी जो है वो बता सकूंगा, या जनरल जो न्यू लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में उस पर हम बात कर सकेंगे। डेफिनेटली एजुकेशन से रिलेटेड, जाहिर है ये मेरी प्राइमरी जॉब है और मैं आज भी प्रोफेशनली एक टीचर ही हूँ, तो इस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा। और जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत बात करें। बाकी जनरली तो जो रोज़मर्रा के इवेंट्स जो हमारे माशरे में हो रहे हैं या जो भी बातें होंगी, डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम ज़रूर काम करते रहेंगे। तो तब तक के लिए और जब तक मैं जो है वो रूफटॉप कैंपिंग के बारे में फर्दर नहीं थोड़ा बहुत काम काज कर लेता इसके ऊपर, टिल देन हम इंशाल्लाह, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर इंशाल्लाह हम इसके बारे में फ़र्दर और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।